मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे काबिल एहतराम सत्ताज़ीम दीनी भाई, हम में से हर एक आज ऐसे मकाम पर मसरूर ही नहीं इंशाअल्लाह मग़फ़ूर होकर के यहाँ से बैठ कर के लौटेगा, जहाँ दो घड़ी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हुआ है और सादिक़ुल मस्दूक़ सरवरे कौनैन गुंबद खज़रा के मकी मोहम्मद अमीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन मदनी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोई और कुरान हकीम का वो दावा कि हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इस कुरान के मुहाफिज भी हैं, हम ही हिफाजत करेंगे। लेकिन इस हिफाजत के लिए चुनेंगे किसको, इंतखाब किसका होगा, ये भी तय हम करेंगे। तो हमने आज उसकी एक झलक देखी, उसकी एक झलकी देखी, उसका एक मंजर देखा, एक परताव हमने देखा कि इन मासूम बच्चों ने आज के इस मुज़ाहरे में मकतब के इस जलसा में ये बात वाज़ेह तौर पर हमारे सामने हमारे रूबरू कर दी कि अल्लाह ताला ने हिफाजत कुरान के लिए इन नौ निहालों का इंतखाब कर लिया है। इसलिए ऐ बच्चों के माँ बाप, उनके मुरश्तियों और रिश्तेदारों, ऐ उनके कराबतदारों, तुम्हारे लिए आज मुबारकबादी हो, तुम्हारे लिए खुशखबरी हो, तुम्हारे लिए मुजदा हो, तुम्हारे लिए पैगाम रुश्द व हिदायत हो और तुम्हारे लिए एक लामे ताबनाक रोशन और ज़र्रे रोशन से अज़ीमुश्शान रोशनी की बशारत हो कि कल क़यामत के दिन तुम्हारे सरों पर अल्लाह वो ताज सजाएंगे जिस ताज की रोशनी सूरज को भी मांद और फीका कर देगी। उसकी तुम्हारे लिए बशारत हो और मुबारकबादी हो। उसका पहला जीना हमने आज इस मकतब की छलकी में देखा, इस मकतब के मुज़ाहरे में देखा और इस जलसे के मनाजिर में हमने ये मंजर अपनी आंखों में बसा लिया कि आज का मकतब कल का बड़ा मदरसा, आज का बच्चा कल का हाफिज होने वाला है। जिसकी इब्तिदा इतनी अच्छी है उसकी इंतहा कितनी अच्छी होगी। कहते हैं मसल मशहूर है, मुलियाचे पाए पाड़निया दिस्ता, कि बच्चे के पैर उसके झूले में पहचान लिए जाते हैं कि इसके कदम किधर को उठेंगे, ये कैसा आदमी बनेगा। उसकी चौड़ी पेशानी देख करके कयास आराइयां की जाती है। ठंडी हवाएं बरसने वाली बारिशों का पता देती है, जमीन पर पड़ी हुई सूखी मेंगनियां, गीली मेंगनियां गुजरने वाले जानवरों के रेवड़ के देरी का अंदाजा बतलाती है। उड़ता हुआ गुबार काफिले के देरी और उजलत को बतलाता है कि कितनी देर हुई है, गुजरा है, कब गुजरा है, क्या वक्त हुआ है। ऐसे ही आज के इस जलसे के बच्चों के मुज़ाहरा प्रदर्शन ने ये प्रदर्शित कर दिया, ये वाज़ेह कर दिया, ये धुंधलाहट को साफ कर दिया और बता दिया कि अब इंशाअल्लाह ये मुगलाई के बच्चे मुगल काल को भी इंशाअल्लाह पीछे छोड़ देंगे। ऐसे अल्लाह इन्हें आलमगीर मेहनत के लिए कबूल करेगा कि औरंगजेब आलमगीर के लिखे हुए मखतूतात, उनकी जमा की हुई फतवा आलमगीरी और उन जमाने के दुरूस और वो इस्लामी खत खाल को यही बच्चे हिफाजत कुरान के लिए कल इंशाअल्लाह बतौर नशो नुमा के तैयार करेंगे। आमीन बोलो। अल्लाह करे कि तुम्हारी आमीन और मेरी दुआ और मेरी उम्मीद अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाए। क्या हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने अदियान हुए हैं, जितने दीन हुए हैं,
क्या वो दीनों का तशख़्ख़ुस बाकी है या खत्म हो गया? हर मुल्क में प्रोग्राम होते हैं, जिनमें कुछ प्रोग्राम सर्व धार्मिक या धर्म सम्मेलन के होते हैं, जहां पर हर मजहब के किसी न किसी गुरु को, आलिम को, किसी न किसी रहबर को बुलाया जाता है। हमारे मुल्क में खुद ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ उलमा भी शिरकत करते हैं, पंडित भी शिरकत करते हैं, यहूदियों के रिब्बी भी शिरकत करते हैं, नसरानियों के पादरी भी शिरकत करते हैं, और जैनों के मुनि भी शिरकत करते हैं। ऐसे प्रोग्राम होते हैं। अमेरिका के बफेलो में कुछ लोगों ने भी ऐसा ही बहुत बड़ा कंसेप्ट प्रोग्राम किया था, जिसमें मुसलमानों के उलमा को भी बुलाया गया, मुशरिकीन के पंडितों को भी बुलाया गया, यहूदियों के रिब्बियों को भी बुलाया गया, नसरानियों के पादरियों को भी बुलाया गया। जो जो मज़ाहिब उस वक्त उन्हें मयस्सर हो सके, उन्होंने सभी को लाकर यकजा करके एक स्टेज पर जमा कर दिया। फिर एक ऐलान हुआ। ऐलान क्या था? ऐलान ये था कि हर धर्म का आलिम दीन आए, हर मजहब का रहनुमा आए, और वो रहनुमा आकर अपनी अपनी धार्मिक किताब से, अपने अपने सहीफे से कुछ तिलावत करे, कुछ पढ़ कर के सुनाए। सब तैयार हो गए सुनाने के लिए, सब रेडी हो गए सुनाने के लिए। लेकिन ये क्या, एक बुजुर्ग हस्ती खड़ी हुई और खड़ी होकर के उस हस्ती ने यूं कहा कि मोहतरम, मुदाखलत के लिए मुआफी चाहता हूँ, मुआफी का खास्तगार हूँ। ये जो ऐलान हुआ है, हर धर्म से एक रहनुमा आए, एक रहबर आए, एक आलिम आए, एक जानकार आए, स्कॉलर आए, और आकर अपने अपने धर्म की किताब से कुछ पढ़ कर के सुनाए। तो मेरा इसमें ये कहना है कि ठीक है, हर धर्म से एक आलिम आए, रहनुमा और रहबर आए, लेकिन वो अपने धर्म की किताब से वो पढ़ करके सुनाए जिस तरीके से आसमान से नाजिल हुआ था। जिस जुबान में वो किताब नाजिल हुई थी, उसी जबान में पढ़ करके सुनाए, रद्दो बदल की हुई जुबान में पढ़कर न सुनाए, ताकि विधाता का विधान, भेजने वाले का कलाम जिस अंदाज में उसने भेजा था, जिस जबान में उसने नाजिल किया था, उसी जुबान में आज मजलिस के दरमियान में पढ़ा जाए। सारे मजमे को साफ सूंघ गया और जुबानें गुंग हो गई और आंखें बरताए हैरत से फटी के फटी रह गई और कानों से दुआ अफशानी होने लगी। मजमे पर सन्नाटा तारी था, सब खामोश थे। आखिर को इस समा की चुप्पी तोड़ने के लिए अनाउंसर ने उस हस्ती से कहा कि मोहतरम, आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि उसी जबान में यहाँ हर रहबर और रहनुमा आकर के तिलावत करे जिस जबान में उन पर वो किताब नाजिल हुई है। लेकिन आप जानते हैं, ऐसी कोई किताब सिवाय कुरान के दुनिया में ऐसी है ही नहीं कि जो उस जबान में ऐसी ही मौजूद हो जैसे नाजिल की गई। तौरात उस जमाने में इब्रानी में थी, अब तो वो अंग्रेजी में हो गई, और इंजील बरनबास उस जमाने में सुरियानी में थी, अब तो फ्रांसीसी और अंग्रेजी में हो गई। और वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनका तो पता ही नहीं कौन लाया, किस पर लाया, कौन नबी था, कौन देवदूत था, उसका तो पता ही नहीं। हाँ, सिर्फ कुरान है जो आज से 1400 साल पहले बतहा की संगलाख वादियों में, गारे हिरा की तारीकियों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से उठने वाले उस नूर पर उतरा था, जो आज भी वैसे ही है जैसे गारे हिरा में उतरा था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ और खलक़ल इंसान मिन अलक़
इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पहली वही से लेकर सूरतुन नास या फिर वो आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत तक वो ऐसा ही है जैसे कि नाजिल हुआ था, अरबी जबान में उतरा था, अरबी जबान ही में है। तो ऐसी तो दूसरी कोई किताब ही नहीं है। तो उस बुजुर्ग हस्ती ने कहा कि जब सारी के साथ सारी किताबें मस्ख हो गई, सारे के सारे अदियान बदल गए, उनकी जुबानें, उनकी लैंग्वेज, उनकी तंक और उनकी सोच समझ फिक्र सब कुछ बदल गई, तो ये बात वाज़ेह हो गई कि आज से 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने जो वादा किया था उस कुरान में और कहा था इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही इस जिक्र को, इस याद को, इस नसीहत को, इस कलाम को, इस कुरान को नाजिल कर रहे हैं। ए मोहम्मद अरबी, हम ही इसके हिफाजत करेंगे। वो वादा सच्चा हुआ। सुन लो, कुरान करीम कल भी सारी दुनिया के लिए चैलेंज था, आज भी चैलेंज है। ए मुसलमानों, कभी घबराना मत, अपने मुसलमान होने और अपनी मुसलमानी पर कभी पछताना मत, कभी हटना मत और किसी आगे बढ़ने वाले को हटाना मत। कुरान कल भी रोज़ रोशन की तरह तपते हुए, उबलते हुए, मुर्तफा होते हुए, बुलंदो बाला उरूज पकड़ते हुए सूरज की तरह कल भी खुला था, चैलेंज बनकर सारी दुनिया के लिए। आज भी खुला चैलेंज है। अपने दिल में शक लाओगे, पीछे के पीछे जहन्नम में गिर जाओगे। क्या कुरान सिर्फ उस जमाने के लिए चैलेंज था या अब हुकूमतें बदल गई तो कुरान का चैलेंज खत्म हो गया? कुरान 1400 साल पहले भी महफूज था, अब भी महफूज है, बल्कि लाखों करोड़ों सालों पहले भी फी लौहिम महफूज, लौहे महफूज में महफूज था, आज भी महफूज है, आइंदा भी रहेगा। कि मैं कदे लाख बंद कर ले जमाने वाले, शहर में और भी है नजरों से पिलाने वाले। जिस वक्त हेडन ने क्या किया था, हिटलर के जमाने में मदारिस बंद करवा दिए गए थे, आज ही किसी पगलाए हुए, किसी पागल कुत्तानुमा शख्स का एक बयान आया कि मैंने 600 मदारिस बंद कर दिए, अभी और मैं कोशिश करूंगा कि और जो सारे मदारिस है मैं उनको बंद कर दूं। ऐसे पगलाए हुए, बेखोपड़े, अंधे बहरे, मादरजात, नंगे लोगों के लिए जवाब काफी है कि 1400 साल से लेकर आज तक इस किताब का मुहाफिज अल्लाह है और वही उगते हुए सूरज की तुलू होने वाली सुबह तक मुहाफिज रहे। तुम क्या, तुम्हारी तरह बड़े बड़े फिरौन आए और दरियाए नील कुलज़म में गर्क होकर के उनकी लाशें इबरत और नशा बन गई, वो न किसी नबी की नबूवत को उखाड़ पाए और न नबी पर नाजिल करदा कलाम का कुछ बिगाड़ पाए। सारे मदारिस में आग लगाई गई, किताबों को दरिया बुर्द किया गया था, कुरान करीम जलाए गए थे। उसी फौज में एक मुसलमान अफसर भी थे, उनसे जब उसने कहा, जर्नल ने, कि अब हमने मुसलमानों के सारे मदारिस में आग लगवा दी है, कुरान जला दिए हैं और बाकी नुस्खे हमने पानी में बहा दिए हैं, हमें कभी उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में कुरान का वजूद इस सफ़े हस्ती से मिट कर के नापैद हो जाएगा और तारीख में इसका तस्करा तक बाकी ना होगा। तो मुसलमान ऑफिसर ने जर्नल से कहा है कि मैं आपके सामने कुछ पेश करना चाहता हूँ। का पेश करो। उन्होंने एक मासूम छोटा सा बच्चा लाकर पेश किया, कहा मोहतरम पूछिए इस बच्चे से आप क्या पूछना चाहते हैं? कहा तुम पूछो। उन्होंने कहा बेटे पढ़ो, सूरह बकरा से कुछ पढ़ो। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया। कहा सूरह तगाबुन से पढ़ो। बच्चा ने पढ़ना शुरू किया। कहा फुला जगह से पढ़ो। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया। कहा फुला जगह से पढ़ो। वो जर्नल सुनता रहा और मारे हैरत के उसकी आंखें खुलती रही। कहा तुम कुरान के कागजात को तो जला दोगे, हाथ में लेने वाली दफ्तियों को, इन कागजात को, इन औराक को तो जला दोगे, लेकिन मुसलमानों के बच्चों के सीने सीने में, एक एक के दिल दिमाग में
जो अल्लाह ने इस कुरान को महफूज कर दिया है, तुम उसे कैसे जला पाओगे, कैसे मिटा पाओगे? कुरान करीम ने चैलेंज जो किया है वो 1400 साल पहले वालों के लिए नहीं था। फ़अतू बिसूरतिम मिन मिथलिही वदऊ शुहदाअकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि तुम कुरान करीम की सूरत की तरह एक सूरत बना करके दिखा दो, हम मानेंगे कि तुम वाक़ियतन कुदरती ताकतों से लोहा ले सकते हो। अरे अगर तुम सूरत न बना सके तो न बनाओ, एक आयत का टुकड़ा ही कुरान की तरह लेकर के आओ। उन हिजड़े वसीम रिजवियों की क्या मजाल है कि वो कुरान पर कुरान पेश करे। ऐसे लोग तो न घर के कुत्ते रहते हैं न घाट के रहते हैं। मसल सुनी होगी, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। जिसने कुरान पर हर्फ उठाया, रसूलुल्लाह, रसूल अमीन और घराने रसूल पर, आले बैत पर जिसने हर्फ उठाया, आज उसकी जिंदगी अल्लाह ने तुम्हें मुझे दिखाने के लिए कुत्तों से बदतर कर दी है। ना यहाँ मुतमईन था, न उस धर्म में जाकर के मुतमईन। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों न घबराओ, अभी कुरान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी ईमान बाकी है। कुरान करीम अभी हमारे सर पर है, अभी हमारे सीनों में है, अभी हमारे ज़बानों पर है, अभी हमारे अमल में है। लेकिन अल्लाह ताला ने उस अजीम शान कुरान की हिफाजत के लिए किसको चुना? तुम्हारी औलादों को चुना है। बताओ, किसी मुल्क में अगर हुकूमत तुम्हारे नौजवानों को सरहद की हिफाजत के लिए चुने तो तुम्हें कितना गर्व होगा, कितना फख्र होगा, तुम्हारा सीना तन जाएगा और तुम्हारी आंखें खुशी से फट जाएगी कि हमारे नौजवान बच्चों को सरहद की हिफाजत के लिए चुना है। खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे बच्चों को आज हिफाजत कुरान के लिए चुना है। कुरान का हाफिज सिर्फ हाफिज नहीं होता, बल्कि शरीयत की हुदूद का मुहाफिज होता है। कुरान का हाफिज सिर्फ हाफिज नहीं होता, बल्कि शरीयत इस्लाम की हुदूद का मुहाफिज होता है। वो मुहाफिज अल्लाह ने किसके चुने हैं? तुम्हारी औलाद में से चुने हैं। बोलो, तुम्हारे लिए खुशनसीबी की घड़ी है कि नहीं है? यही बच्चा मकतब से उठकर मदारिस में जाएगा, वहां जाकर हाफिज कुरान बनेगा और ऊंचा उठेगा, आलिम बनेगा और ऊंचा उठेगा, मुफ्ती बनेगा और शरीयत का अलमबरदार और पासदार और मुहाफिज और निगहदार बनेगा। इसलिए मेरे अजीज और बुजुर्गों, अल्लाह ताला इकराम फरमाता है उसका जो इस दुनिया से कुरान हिफ्ज करके रुखसत होता है। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन मौका देंगे, चांस देंगे हाफिज कुरान को और यूं फरमाएंगे, इक़रा वरतक़ी वरतिल कमा कुन्त तुरत्तिल फ़ी दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। ऐ हाफिज कुरान, पढ़ता जा, आगे बढ़ता जा, मंजिलें और मर्तबे चढ़ता जा। जिस जगह तेरी आखिरी आयत की क़िराअत खत्म होगी, वही जन्नत तेरा ठिकाना होगा, वही जन्नत ठिकाना। इसलिए कि ये कौन है? ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस है। कौन है ये? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस है। अल्लामा अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह यूं फरमाया करते थे, ऐ लोगों, इन मदरसे के तलबा को छेड़ा ना करो, उनका दिल दुखाया मत करो और उनके साथ गलत तरीके से पेश आया ना करो। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वारिस है। अल्लाह ने अपने अर्श से एक जंजीर जमीन पर लटका रखी है कि जब चाहे जंजीर हिला दे और अल्लाह के सामने अपनी शिकायत की जुबान खोल दे। अगर इन्होंने तुम्हारी शिकायत पर जुबान खोल दी, डर है कि जंजीर का हिलना नहीं रुकेगा और अल्लाह तुम्हारी बर्बादी के फैसले फरमा देगा। ये मेहमानान रसूल है और इनके मेज़बान कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबवी में एक मदरसा था जिसे सुफ़ा का चबूतरा कहते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो ये कहते हैं कि मकतब मस्जिद से बाहर होना चाहिए। अगर ये बात सही है तो अस्हाब सुफ़ा मस्जिद नबवी में फिर क्यों था? मासूम बच्चों को तो
काबे में भी बिठाया जाएगा, मस्जिद नबवी में भी बिठाया जाएगा, हरम में भी बिठाया जाएगा, बिठा करके दीन सिखाया जाएगा, उन्हें दीन दिया जाएगा और इल्म दीन का काम उनसे लिया जाएगा। तुम नहीं देखते कि जब नाबालिग बच्चे मर जाते हैं, मासूम बच्चे मर जाते हैं, तो बताइए वो किधर जाते हैं, उनकी रूहें कहाँ जाती है, इसका पता हमें नहीं था। लेकिन सरवर अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जब अर्श मुअल्ला से होकर के गुजरा तो मैंने 7वें आसमान पर तुम्हारे काबे की तरह एक काबतुल्लाह बना हुआ देखा। वो फरिश्तों का काबा है, वो बैतुल मामूर है। मैंने